असूय विजय जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगात् स्वधाम। देखते ही देखते परीक्षित तुम्हारे बाबा पांडवों की विजय करा दी भगवान ने, और उद्धव को दिव्य ज्ञान दे करके सुधाम गमन कर गए। यही इतनी कथा है। ऐसा सुनकर के परीक्षित जी के प्राण मानो सूख गए हों। और उन्होंने क्या कहा? परीक्षित जी कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परम अद्भुतम। भगवान हे प्रभु, आपने सूर्यवंश चंद्रवंश का जो विस्तार किया है, जो सुंदर कथा सुनाई है, निश्चय ही अद्भुत है। लेकिन कृतवानी यानी विश्वात्मा, भगवान विश्व की आत्मा है। तानि नो वद विस्तराद, आपने उनकी कथा विस्तार से नहीं सुनाई, इसलिए मुझे दुख है। तो 2 श्लोकों में भगवान की कथा कही तो कहा, हमारे भी 2 कारण हैं, उसको सुनिए। नंबर 1, पहला वाला कारण क्या बनता है कि मेरे बाबाओं को, पांडव पुत्रों को आपने विजय दिलाई। आपके बल पर ही कौरवों की सेना रूपी सागर से हमारे बाबा पांडव पार हो गए। और दूसरा क्या कारण बना? दूसरा कारण यह बना कि जन्म मेरा हुआ ही नहीं था। जन्म से पहले द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और मैं गर्भ में ही मर जाता यदि भगवान श्री कृष्ण जी न बचाते तो इस कारण से 2 कारण ऐसे हैं जिनके कारण मैंने जो है भगवान की इच्छा अंतर हृदय में ये हुई कि मैं भगवान की कथा सुनूं। और कहते हैं कि हमारे कुछ अद्भुत अद्भुत प्रश्न हैं जिसको मैं जानना चाहता हूँ। तो जिज्ञासा भाव से भगवान की कथा को सुनने वाला प्रेमी कितना अच्छा होता है। प्रश्न किया है कि रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। रोहिणी नंदन कहलाते हैं बलराम जी, फिर उनकी गणना देवकी के पुत्रों में क्यों की जाती है? देवकी के गर्भ से संबंध कैसे? दूसरा प्रश्न मेरा यह है, प्रभु जी बताइए कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गतः, क्यों भगवान पिता के घर से ब्रजमंडल को चले गए? क्वावासम ज्ञात भी साधम कृतवान सात्वताम पति, और वहाँ कितने दिन रह करके कौन कौन सी लीलाएं की? आगे कहते हैं, मेरा अगला जिज्ञासा भाव से उठा हुआ ये भी प्रश्न है कि ब्रजे वसन किम करूं, ब्रज में रह करके क्या किया? मधुपुर्याम चा केशव, मथुरापुरी में रह कर क्या किया? भ्रातरम चावधीत, जिस भाई को जिस कंस ने जो है कृष्ण के इतने भाइयों को मार डाला, देवकी के पुत्रों को मार डाला, उस कंस का कल्याण कैसे किया? माता को जेल से कैसे निकाला? और अगली जिज्ञासा भाव से यह भी इच्छा है कि देहिमानुसमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यद पुर्याम सहवासेत पत्न्या कत्य भवन प्रभो। देह, मनुष्य देह का आश्रय लेकर के परमात्मा कितने वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे? यदपुरी में कितने वर्ष तक रहे? इनकी पत्नियां कितनी थी? ये सब हमको बताए कृपा करके। ऐसी जो है जिज्ञासा परीक्षित जी ने प्रकट की। तो एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, ऐसा सुन करके श्री वैयासकी अर्थात सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आप भागवत प्रधान हैं, भागवत भक्तों में श्रेष्ठ हैं। सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तव वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता न इष्ट कीरति। आपकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित है। व्यवस्थित बुद्धि, अव्यवस्थित बुद्धि, 2 बुद्धियाँ होती हैं। परमात्मा के कथा के लिए जो लालायित रहता है वो व्यवस्थित बुद्धि है। और अव्यवस्थित बुद्धि कौन है? जो दुनिया के प्रपंच में लगातार संलग्न रहे, वो है अव्यवस्थित बुद्धि। तो कहा, आपने भगवान की कथा के लिए प्रश्न किया है, तो जानते हो कौन कौन पवित्र होते हैं?
वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रेण पुनातिः वक्तारं प्रक्षकं स्रोतस्तत्पाद सलिलम यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहने सुनने वाले, स्त्री पुरुष सुनने वाले, कहने वाले, प्रश्न पूछने वाले, तीनों पवित्र हो जाते हैं। और अब आपने कहा ही है तो मैं आपको भगवान की सुंदर कथा को सुनाता हूँ। ऐसा कह करके सुखदेव जी ने कहना शुरू किया। क्या कहा? भूमिर्धृत नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतै आक्रांता भूमि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययुः। भूमिर्धृत, पृथ्वी डर गई। किससे डर गई? नृपव्याज दैत्यानीक, दैत्यानीक दैत्यों की सेना के कारण डर गई। और दैत्यों की सेना कौन सी? जो रामावतार में जितने राक्षस थे वो आज द्वापर युग में सब मुकुटधारी राजा के रूप में आ गए। और वे राजा इतने नीच प्रवृत्ति के थे, दुष्कर्म करने वाले थे, जिससे पृथ्वी दुखी हो गई और ब्रह्मा जी की शरण में गई, गाय का रूप बना करके रोती हुई। और वहाँ पर भगवान शिव जी भी गए, देवता भी गए। लिखा है जगाम संत्रिनयस्तीरम क्षीर पयोनिधे। त्रिनयनस्तीरम अर्थात महादेव जी भी वहाँ गए। और जब वहाँ पर गए तो कहा भगवान जी यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? तो शंकर भगवान चुप रहे। तो शंकर भगवान ने माता भवानी से कहा कि उस समय मैं भी था, लेकिन मैंने उचित समय जान करके कुछ नहीं बोला। जब हमसे कोई पूछे तभी तो हम कुछ बतावें। तो कहा, भगवान शिव जी ने कहा, जब देखा सब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। भगवान तो श्रीहरि भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सर्वव्यापक हैं, वे कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसी बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाना शुरू किया। और ध्यान लगाया तो क्या कहा? यह कहा, सारी सृष्टि के रचनाकार बताओ दुख कैसे कटे। सारी पृथ्वी के रचनाकार बताओ दुख कैसे कटे। बढ़ी दैत्यों की सेना अपार बताओ दुख कैसे कटे। सारी पृथ्वी के रचनाकार बताओ दुख कैसे कटे। ये तो बताओ सुर संत हितकारे गौ ब्राह्मण के प्राण आधारे। क्या लेंगे नहीं अवतार बताओ दुख कैसे कटे। सारी सृष्टि के रचनाकार बताओ दुख कैसे कटे। ब्रह्मा जी से देवताओं ने जब यह बात किया तो भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके क्या कहा कि मैंने ध्यान करके देखा है क्या कि गिरम समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच। मैंने समाधि लगा करके हृदयाकाश में देखा। भगवान ने हमको यह कहा कि देवताओं को भेज दो गोपी ग्वाल मंडल में। ग्वाल जो गांव है ब्रजमंडल, वहीं पर जा कर के सब लोग एक अवतार ले लें, अंश रूप से वहाँ पर पैदा हो जाएं। और मैं भी आऊँगा। मैं भी कैसे आऊँगा? वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान का जन्म वसुदेव जी के यहाँ होगा और वो अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया के साथ आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कौन आएगा? वासुदेव कलानंतः सहस्रवदनः स्वराट अग्रतो भाविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। वसुदेव भगवान की कला, जो अनंत भगवान शेष भगवान है, वो भी अवतार लेंगे, लेकिन वो पहले आएंगे बड़े भाई बन करके भगवान का कार्य संभालने के लिए, भगवान का कार्य बनाने के लिए आएंगे प्रभु जी।
और ऐसा कह करके कहा, हे देवताओं तुम जाओ। तो इत्यादि श्यामर्गणान प्रजापतिर्पतिर्विभु आश्वास्य चामहीं गीर्भीश्वधाम परमं ययो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया, हे देवताओं तुम जाओ और भगवान जी का अब आगमन होगा, आप चिंता न करें। सारी पृथ्वी पर अब भगवान जो आक्रांतित हो गए हैं दैत्यों से, ये सारी पृथ्वी उस पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण होगा। ऐसा कह करके देवता तो चले गए, लेकिन मथुरा नगरी में जैसे यदुवंश कहा परीक्षित जी ने कि यदुवंश में चंद्रवंश में यादव वंश हुआ और यादव वंश में वृष्णिवंश और भोजवंश हुआ। तो वृष्णिवंश में सूरसेन हुए, सूरसेन के बेटा वसुदेव हुए और वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ। ये वृष्णिवंश के हैं। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं भोजवंश। भोजवंश में उग्रसेन, और उग्रसेन के 9 लड़के थे। उग्रसेन के 9 लड़के थे, 5 लड़के थे, इसलिए लड़ करके 8 लड़के पहले से ही बंटवारा कर लिए और बंटवारा करके एक अलग हो गए। और जो 9वां था वो 9वां पुत्र कंस हुआ, जो जन्मते ही ज्योतिषियों ने कहा कि यह कल्याणकारी नहीं है, यह भी तुमको दुख देगा, सताएगा, इसलिए इसको हटा दो। तो ऐसा आदेश जब ऋषियों ने किया तो उसको गंगा में प्रवाहित किया और उसको सूरसेन ने बचा लिया। बाद में वही जंगल जा करके असुरों से मिल गया और सारी शक्तियों को एकत्रित करके उग्रसेन यानी मथुरा मंडल पर आक्रमण करके उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। स्वयं राजा बन बैठा। और जब असुर गलत काम करता है तो समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ अच्छा दिखावा वाला भी कार्य करता है। तो दिखाए वाला कौन सा कार्य किया? अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था। उसने कहा हम अपनी बहन का विवाह करेंगे वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। वसुदेव जी सूरसेन मंडल के हैं और ये माथुर मंडल के 2 मंडल हैं, तो दोनों मंडलों में से संबंध जुड़ गया। अर्थात भगवान की भी इच्छा है कि देवकी दैवीय गुणों से युक्त है और वसुदेव जी का विवाह हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो विवाह किया देवकी का और क्या हुआ? चतुःशतं परिवरः गजानाम हेममालिनम। 14 घोड़े दिए, हाथी दिए और क्या दिया? दासी नाम सुकुमारी नाम 200 समलंकृते। दास दासियाँ 200 दास दासियाँ दे दी। इस तरीके से शंख बजाते हुए, ढोल बजाते हुए वह विवाह आनंद से पार हुआ। मांगलिक कार्यों में जो है शंख बाजे, घड़ियाल सब बजे। विवाह होने के बाद कंस ने सोचा अपनी बहन को हम उसके ससुराल स्वयं जा कर के छोड़ दें, और रथ पर आरूढ़ हुआ, लगाम को जैसे पकड़ा, देवताओं ने तुरंत ही आकाशवाणी कर दी, पथि प्रग्रहणम कंस आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधः। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, जिस अपनी प्रिय बहन को लेकर जा रहे हो। ऐसा सुन करके कंस ने खड्गपाणिं कचे ग्रहित तलवार निकाली और बाल पकड़ करके खींच लिया रथ से देवकी को। यह गलत कार्य किया। और जैसे ही पृथ्वी पर देवकी गिरी तो वसुदेव जी को एक संबंध, पत्नी संबंध होने के कारण कष्ट हुआ और उन्होंने कहा यह गलत है। श्लाघनीय गुणस्थौरेण भवाम भोज यशस्करः कथम स भगनीम हन्याते मुद्वाह पर्वणि। यह निंदनीय है हे भोज राज कंस, यह निश्चय ही निंदनीय है, क्योंकि यह आपकी बहन है, फिर उत्सव है, और तीसरी बात यह स्त्री है, इसलिए इसको मारिए नहीं। यद वागाह शरीरिणी, ये केवल जन्म देने वाली
मात्र जन्म देगी और इसकी गलती नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए, ऐसा कहा। तो वसुदेव जी ने कहा मृत्यु से तो कोई बच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्स्यतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। आज हो या सैकड़ों साल बाद मृत्यु सबकी आनी है, इसलिए कंस तुम सावधान हो जाओ, मृत्यु का उपाय करो, मृत्यु से बचने का उपाय करो, अपनी बहन को मत मारो। तो ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपि माँ, ये तो आपकी छोटी बहन है, बेटी के समान है। हम तुम नारहसि कल्याणी, इस कल्याणी को मारना ठीक नहीं है। इमाम तुम दीन वत्सरः, आप तो दयालु हैं। वसुदेव जी ने दुष्ट को भी दयालु कह दिया। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को अपना काम बना लेना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान की यह सुंदर कथा, इस सुंदर कथा में देखो वसुदेव जी ने समझाया विषम परिस्थितियों में ऐसा होना ही चाहिए। कहा इससे आपको डर नहीं है, जो पुत्र पैदा होगा उसको मैं लाकर दे दूंगा, आप उस पुत्र का जो चाहे वो करना। ऐसा कह करके वसुदेव जी ने कंस को मनाया और कंस तो चला गया और सूरसेन जी ने अपनी वधू का स्वागत किया आकर के, और एक पुत्र पैदा हुआ। लिखा है कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि, आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव जी के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। कंस ने खबर पाया तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, पहला मेरा शत्रु नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। लेकिन गलती क्या है कि नारद जी वहाँ आ गए और आकर के एक रहस्य खोल दिया। कहा नंदाद्याये व्रजे गोपाया समीशां चायोषितः वृष्णयो वासुदेवाद्या देवाख्याद्या यदुस्त्रियः। जो गोप ब्रजमंडल के गोप गोपी हैं, वसुदेव आदि ये सब देवता हैं, छल से तुम्हें मारने के लिए, दानवी समाज को मिटाने के लिए ही आए हैं ये सब, इसलिए इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर कमल का पुष्प लेकर के 8 पत्रों में से कहा इसमें कौन सा 8वां है आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसमें जो भी गिनो वो 8वां ही होगा। तो इस तरीके से जब कंस ने यह सुना तो देवकी और वसुदेव को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया और प्रथम पुत्र को मार दिया। भगवान को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ये पूर्व व्यवस्था है, इसमें हम सब लोग, आप सब लोग, कोई किसी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरीके से 6 बालक मार दिए। और 7वें में कौन आया? सप्तमो वैष्णवो धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देव क्या हर्ष शोक विवर्धनः। 7वें बार जब गर्भ में भगवान अनंत जी आए और उनके आने से प्रसन्नता तो देव की माता और वसुदेव को हुआ, लेकिन जितनी प्रसन्नता हुई उतना ही दुख पैदा हुआ उनकी सुरक्षा के लिए। इसलिए भगवान भी मन की बात जानते हैं। तो भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्, कंस का भय जानकर भगवान ने क्या किया? योग मायां समादिशत, योग माया को भेज दिया, जाओ गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोभिरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुलम। हे देवी तुम ब्रजमंडल में जाओ और रोहिणी वसुदेव की पत्नी है जो गोकुल में रहती है और वो कंस के डर के मारे रहती है, तो देवकी का यह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ऐसा करोगी तो कलयुग में तुम्हारा अनेक नाम होगा। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी आदि नामों से तुमको जाना जाएगा। हे माता जी यह कार्य कर दीजिए। तो ऐसा जान करके माता जी ने आज्ञा पा करके वहाँ से चली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गर्भ संकर्षणात् वै तं प्राहुर्संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलम बलवत्सुश्रयात्। गर्भ से संकर्षण होने के कारण इनको लोग संकर्षण कहेंगे और लोक का रमण करेंगे, सबको आनंद देंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलभद्र होगा। हल धारण करेंगे इसलिए इनका नाम हलधर होगा। ऐसा कह करके भगवान ने योग माया को भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में आप सभी भक्तों को इसी के तुरंत बाद मिलेगी। जय श्री सीताराम जी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।